हम परमेश्वर का इस नए महीने के लिए, इस फ़रवरी महीने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने बीते महीने सँभाला और इस नए साल में हम फ़रवरी महीने में आ चुके हैं और इस बात के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हर एक दिन, हर एक महीना परमेश्वर के अनुग्रह से हम देखते हैं। क्यों ना इस महीने में हम परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को सुनकर उसकी महिमा करें, क्यों ना इस गवाही को सुनकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। उसके बाद हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उसके बाद हम मिलकर आपके लिए, आपके परिवार के लिए और इस पूरे महीने आपके जीवन में प्रभु के कार्य हों, उस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं सुनील कानपुर से। मेरी ये गवाही है कि मैंने कुछ दिनों पहले पीके मसीह, अमृता मसीह के यहाँ अपनी रिक्वेस्ट डाली थी प्रमोशन के लिए। मैं 6 महीने से परेशान था, चिंतित था कि मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं मॉर्निंग में लेट हो जाता था काफ़ी और परेशान रहता था, चिंतित रहता था। तो मैंने छोड़ दिया। बस मैं विश्वास करता था प्रभु यीशु मसीह पर, तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और आज मैं आशीषित हूँ और मेरा प्रमोशन हो गया है। मैं इसके लिए पीके मसीह और अमृता मसीह जी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और प्रभु यीशु मसीह को लख लख कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और पीके मसीह और अमृता मसीह आपकी जिस तरीके से आप लोग प्रार्थना करते हैं और जिस तरीके से लोगों के लिए चंगाइयाँ की प्रार्थना करते हैं, आपको भी बहुत बहुत आशीषित हो और आपकी मिनिस्ट्री दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जाए। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस नए महीने के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे, हम सब के जीवनों में जोड़ा है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। इस महीने में प्रभु बहुतों के जीवन में काम करेगा और उन्हें खुशियों से भर देगा, उनके जीवन को खुशियों से भर देगा। हो सकता है ये बीता महीना, ये बीता साल आपके जीवन में कठिनाइयों का रहा हो, दुखों का रहा हो, परेशानियों का, समस्याओं का रहा हो सकता है आप इस समय फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो या फिर अपनी हेल्थ के कारण परेशान हो, किसी बीमारी से आप जूझ रहे हो या फिर आप कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर के वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको खुशियों से भर देगा, अद्भुत खुशियों से प्रभु आपको भर देगा। हो सकता है इस समय आपके पास कोई जॉब ना हो, आप जॉब तलाश कर रहे हैं, प्रभु आपको एक नई जॉब देगा। आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु आपको आत्मिक रूप से आगे बढ़ाएगा। इसलिए रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हुए। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब उसका 8 अध्याय 21 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। आमीन। दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि अय्यूब के दोस्त अय्यूब को इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर तुझे हंसमुख कर देगा। हंसमुख मीन्स क्या है? आप जानते हैं अय्यूब के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, दुखों से, बीमारियों से होकर वो गुजरा, लेकिन ऐसे समय में वो बहुत निराश भी रहा होगा, परेशान रहा होगा। तब उसके दोस्त उसको सलाह दे रहे हैं कि परमेश्वर तेरे जीवन में ऐसा करेगा कि तुझे हंसमुख कर देगा, फिर से तेरे जीवन में खुशियों को देगा, फिर से तुझे आनंदित कर देगा। परमेश्वर हमेशा तेरा जीवन ऐसे ही इन दुखों में नहीं रहेगा। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि हमेशा आपका जीवन इन दुखों में नहीं रहेगा। अय्यूब जीवन भर इन दुखों में नहीं रहा, कुछ ही महीने वो इन दुखों में रहा, लेकिन परमेश्वर ने उन सब से उसे बाहर निकाला, उसे फिर से हंसमुख कर दिया, फिर से उसे तरोताजा कर दिया, फिर से खुशियां उसके जीवन में दे दी। दोस्तों इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं तो निश्चय प्रभु आपको भी हंसमुख करेगा, आपके जीवन को भी वो खुशियों से भर देगा, आप भी आनंद करेंगे। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखें। हो सकता है इस समय हो कठिन परिस्थितियां हो, विपरीत समय हो, स्ट्रगल हो, लाइफ में योजनाएं असफल हो गई हो, लेकिन बहुत जल्द आप अपने जीवन में सफलता को देखेंगे। बहुत जल्द आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को देखेंगे, परमेश्वर की आशीषों को देखेंगे और वो आपको हंसमुख करेगा। इसलिए दोस्तों निराश न हों, भरोसा रखें, प्रभु में बने रहें। एक समय था जब नौमी के जीवन में कि जब उसका पति मर गया, उसके उसके दोनों बेटे मर गए, वो मानो बहुत अधिक दुखों से घिर गई, मानो उसके जीवन में अब कभी भी खुशियां नहीं आएंगी।
लेकिन क्या आप जानते हैं, जब वो वापस अपने देश में गई, जब वापस अपने परमेश्वर के पास गई, तो परमेश्वर ने उसको फिर से खुशियों से भर दिया था। जब वो परमेश्वर से दूर गई, उसके जीवन में दुख आ गई, समस्याएं आ गई, लेकिन जब वो परमेश्वर के पास फिर से वापस आई, तब परमेश्वर ने उसको फिर से खुशियों से भर दिया, आनंदित कर दिया परमेश्वर ने उसे, उसके मुंह को परमेश्वर ने हंसमुख बना दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। प्रभु आपको हंसमुख बना देगा, प्रभु आपको आनंदित कर देगा। एक बार फिर से प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा, आपके कामों को सफल करेगा, आपकी योजनाओं को पूरी करेगा, आपको इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा और आपको आनंदित करेगा, आपको खुशियों से भर देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यूं ही हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। विशेषकर अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दें। हमारे साथ में रोज सुबह 4 बजे उठकर परमेश्वर को पहला स्थान दें और हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि प्रभु इन प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे, जब आप अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देंगे, और निश्चय आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। इसी प्रकार से रोज शाम भी हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हों। प्रभु आपको अच्छी नींद देगा और आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको आशीष। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपने बड़े ध्यान से प्रभु के इस वचन को सुना है और आपने आशीष पाई है। इस पूरे महीने के लिए ये परमेश्वर की आशीष आपके लिए है। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं पिता। हम आपको महिमा देते परमेश्वर, आपको तारीफ देते परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। आप योग्य हैं तारीफ के, जय जयकार के, महिमा के और आदर के। धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये सौभाग्य हमारे जीवनों का है पिता कि तूने हमें चुना, हमें बुलाया और प्रभु हम सब के गुनाहों को माफ किया और हमें अपना बेटा बेटी बनाया है। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी पहचान है प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद प्यारे प्रभु। आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं और परमेश्वर इस नए महीने में प्रभु हर एक जन प्रभु आपको धन्यवाद दे रहा है पिता कि आपने एक नया महीना और एक नया दिन उन्हें दिखाया है पिता। इस पूरे महीने में और इस दिन में परमेश्वर तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ, तेरा फेवर, तेरा सपोर्ट, तेरी अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु तेरे लोगों के साथ में होते रहे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, विशेषकर आप अपनी बुद्धि से आप इन्हें भरे मेरे खुदा। आप इन्हें सामर्थ दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर प्रभु जो भी कार्य प्रभु आज के दिन में किए जाएं उसमें प्रभु तेरी उपस्थिति हो और हर एक काम में प्रभु तेरे नाम को हम ऊंचा कर सके पिता। प्यारे प्रभु, रात भर के विश्राम के लिए धन्यवाद। आज के नए दिन में हम सबको जीवित रखने के लिए धन्यवाद। और हम चाहते परमेश्वर आज आपके फेवर को, आज आपकी बुद्धि को, आज आपकी योजनाओं को, कि उसके अनुसार हम सब चल सके पिता। प्यारे प्रभु, आज के वचन का हम आदर करते हैं, उस वचन का ऑनर करते हैं, क्योंकि आपका वचन आदर के योग्य है प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु तेरी होली स्पिरिट के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए प्रभु, जो तेरे बेटे बेटियों के साथ, हम सब के साथ में इस सुबह में है पिता। और आज के दिन में पवित्र आत्मा आप हम सब की सहायता और मदद करें। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। यदि इस समय प्रभु ये दुखी है, निराश है प्रभु, परेशान है, कर्जे में है, बहुत कुछ है प्रभु जो इनके जीवन में प्रभु इन्हें दुखी कर रहा और परेशान कर रहा है, तो प्रभु आज आप इन्हें खुशी से भरें, क्योंकि परमेश्वर आप ही हैं जो हमें आनंदित करते हैं, आप हैं जो हमें खुशहाली का जीवन देते हैं प्रभु। और आज के इस दिन में और इस नए महीने में प्रभु मैं चाहती हूँ आपके लोगों के जीवन में खुशहाली आए पिता। प्रभु ये हंसमुख बनने पाए पिता परमेश्वर, और खुदा इनके जीवन में ये तेरी बड़ी महिमा को, तेरी बड़ी सामर्थ को देखने पाए पिता। प्यारे परमेश्वर, इस महीने में आप इन्हें आशीष दें पिता, इनके परिवार को, इनके बच्चों को आशीष दे पिता, हर एक को अच्छे स्वास्थ्य की आशीष दे मेरे प्रभु। इस महीने में प्रभु इनके काम सफल होने पाए, इनके संग संग आप चले प्रभु, जिस काम पर ये हाथ लगाए वो काम सफल होने पाए प्रभु जी। इस महीने में प्रभु आप इन्हें कर्ज मुक्त करें प्रभु जी, इनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करें, आप इनके लिए उपाय करें पिता, कि इनके पास सब
कुछ होने पाए प्रभु। जितने लोग स्टडी कर रहे हैं प्रभु इस महीने में प्रभु, एक बेस्ट जॉब, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा कार्य प्रभु इनके जीवन में होने पाए प्रभु जी। जब बोर्ड एग्जाम्स प्रभु इस महीने प्रभु तेरे बच्चे देते हैं तो उन्हें बुद्धि दे, उनके साथ में आप होएं कि वो अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से लिखें, ताकि परमेश्वर तेरे नाम की महिमा उनके जीवनों से होने पाए। परमेश्वर जिनके रुके हुए काम है प्रभु, बहुत से फाइल प्रोसेस है, बहुत से पेंशन से रिलेटेड कार्य हैं प्रभु जी, कई प्रभु उनके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कार्य हैं प्रभु, प्रमोशन से रिलेटेड कार्य हैं प्रभु, वे खुदा आपके हाथों में सौंपते हम चाहते हैं कि आपके बेटे बेटियों के कार्य सफल होने पाए प्रभु। कई लोग प्रभु अपने पारिवारिक समस्याओं में है पिता, अपने बच्चों को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, हस्बैंड वाइफ को लेकर, माता पिता को लेकर प्रभु जी, जिम्मेदारियों को लेकर प्रभु आज बहुत सा बर्डन इनके ऊपर है। तो पिता आज उन बर्डन को हम आपके ऊपर डालते हैं पिता, क्योंकि आप अपने लोगों को पिता प्रभु खुशहाली का जीवन देते प्रभु। इनके परिवार में वो खुशहालियां आए, वो आपके बेटे बेटियों के जीवन में, उनके बच्चों के लाइफ में प्रभु खुशियां आए मेरे पिता। और परमेश्वर इस पूरे महीने में प्रभु बड़ी बड़ी गवाहियां प्रभु आप अपने लोगों के जीवनों में दें। विशेष रूप से प्रभु आज जितने लोग बीमार हैं खुदा, इस पूरे महीने में प्रभु अलौकिक स्वास्थ्य में तेरे लोग जिए मेरे पिता। कोई भी बीमारी ने छूने ना पाए प्रभु, कोई भी कमजोरी ने छूने ना पाए पिता। यदि आज ये बीमारी में तो है, परेशानियों में है, गंभीर रोग से है, तो यीशु के नाम से इन बीमारियों के लिए हम वचन को प्रोक्लेम करते पिता। तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा, तेरा वचन कहता है मैं तेरे इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। इन वचनों को लेकर तेरे समीप आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक रोग यीशु के नाम से चला जाए, हर एक बीमारी इनको छोड़कर चली जाए, हर एक दर्द छोड़कर इन्हें चला जाए यीशु के नाम से। इनके अंदरूनी अंग, इनका हार्ट, इनकी किडनी, इनका लिवर, इनके चेस्ट प्रभु, इनका लंग्स परमेश्वर पिता यीशु के नाम से चंगा हो जाए प्रभु। इनकी हड्डियां चंगी हो जाए, नसें चंगी हो जाए, हर प्रकार के घाव यीशु के नाम से चंगे हो जाए, कैंसर नष्ट हो जाए, पैरालाइज नष्ट हो जाए, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी नष्ट हो जाए प्रभु, दौरे पड़ने बंद हो जाए, सर दर्द की प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। यदि दुष्ट के द्वारा कोई भी बीमारियां इनके जीवनों में, इनके परिवारों में, तो इसी वक्त प्रभु हम उसे नष्ट करते खुदावन, धन्यवाद करते पिता। प्रभु इस पूरे महीने में प्रभु तेरे लोग अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखें, तेरे लोग अपने जीवन में सफलता को देखें, तेरे लोग अपने जीवन में प्रभु आनंद को देखें, तेरी शांति को देखें, तेरी सुरक्षा को देखें। इस महीने में प्रभु तेरी प्रोटेक्शन इनके साथ में हो प्रभु, इनके बच्चों पर तेरा कार्य हो पिता, इनके चाल चलन में ये परिवर्तन देखें, अपने परिवार में प्रभु ये परिवर्तन देखें, क्योंकि जब तेरे वचनों में, तेरी प्रार्थनाओं में तेरे लोग प्रभु इस पूरे महीने बने रहेंगे पिता, तो प्रभु तू अपने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को उनके जीवन में दिखाएगा परमेश्वर। प्रभु इस पूरे महीने आप अपने लोगों से बातचीत करें, आप उन्हें मार्गदर्शन दे, आप उनको पिता गाइड करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, विशेष रूप से परमेश्वर पिता आज जितने भी लोग डिप्रेशन में खुदा यीशु मसीह, आज वो इस डिप्रेशन से छुटकारा पाए। पूरे महीने प्रभु वो तेरी आवाज को सुने और तुझसे अपने संबंध को मजबूत करने पाए प्रभु, तेरे राज्य के लिए कार्य करने पाए प्रभु। इस पूरे महीने में प्रभु तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े प्रभु, और तेरे लोग परमेश्वर पिता प्रभु हर जगह लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए। देश विदेशों से प्रभु जितने लोग इस प्रार्थनाओं को सुन रहे खुदा, यदि आज वो किसी भी समस्या में है, यीशु के नाम से वो समस्या उन्हें छोड़कर जाए इसी वक्त यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु जी, नशे की बुरी लतों से आप इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को बचाएं, बुरी संगति से आप उन्हें बाहर निकालें पिता, हर प्रकार के स्कैम से प्रभु इन्हें बचाएं, हर प्रकार के फ्रॉड से आप इन्हें बचाएं, हर प्रकार के धोखे से आप इन्हें बचाएं प्रभु। इस महीने में प्रभु ये आपके अलौकिक बातों को, अद्भुत बातों को ये देखने पाए प्रभु, ये आत्मिकता में बढ़ने पाए प्रभु यीशु। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, आप अपने लोगों के साथ में हैं, आप उन्हें गाइड करते हैं और आप उन्हें हंसमुख बनाए। आप ऐसी खुशियां इनके परिवारों में प्रभु इस महीने दे कि प्रभु जिसका वर्णन प्रभु बड़े आनंद के साथ में ये करने पाए पिता। इन्हें आप दुगनी आशीष दे मेरे पिता, इन्हें बढ़ाए प्रभु, बढ़ोतरी दे प्रभु यीशु मसीह प्रभु, ऊंचे से ऊंचे पदों पर प्रभु तेरे लोग नियुक्त होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। विशेष रूप से प्रभु जितनों ने अपनी विनतियों को भेजा है प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने लोग निरंतर प्रेयर टावर में कॉल करते पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना है कि आप उनके जीवनों में कार्य करें पिता। प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, तेरे लोग प्रभु अपने संबंध को मजबूत कर रहे हैं, वचनों पर अध्ययन कर रहे हैं, प्रार्थनाओं में लौलीन हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ,
धन्यवाद करते प्रभु तेरे नाम से हर एक जन को, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग प्रभु, नौजवान प्रभु, हर एक भाई हर एक बहन को आशीष देते हैं और धन्यवाद करते हैं कि तू इनके संग में है, इनके यात्राओं में इनके संग में होना, इनके सफर में इनके साथ होना प्रभु, इनके कामों में इनके साथ में होना प्रभु यीशु। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता। जितनों ने आपके राज्य में बोया है, अपने बीज को बड़े आनंद के साथ में बोया है प्रभु, वो आनंद के साथ उसकी कटनी काटे, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए, कोई भी फिजूल खर्ची, कोई भी प्रभु गलत कामों में प्रभु इनकी कमाई न लगे, वरन इनके परिवार, इनके बच्चे उसका सुख आनंद लें और तेरी महिमा को करने पाए पिता। धन्यवाद करते जितने भाई बहन सेवकाई करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, जहां कहीं भी प्रभु वो दुनिया की जिस भी छोर में है प्रभु, वहां प्रभु आप उन्हें बढ़ाएं मेरे खुदा। और जितना हमारे साथ मिलकर प्रभु जितने लोग सेवा कार्यों में घर बैठे ही शामिल हो रहे पिता, वो वीडियोस को लोगों तक पहुंचाते हैं प्रभु, लोगों तक प्रभु तेरे वचनों को फैलाते हैं प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, उन्हें आशीष दे। धन्यवाद करते हैं इस पूरे महीने प्रभु तेरी आशीष, तेरी खुशियां, तेरी बरकतें और तेरी उपस्थिति तेरे लोगों के साथ में बनी रहे, ऐसी आशीष इनके लिए मांगते हैं और इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।